ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अरे दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल फर्स्ट स्टेप में, जहां हम किताबें पढ़ते हैं ताकि आपको बस सुनकर मजा भी आए और ज्ञान भी मिले। अब सोचो, कितनी अजीब बात है, स्कूल में हम सब गणित, इतिहास, भूगोल सब कुछ पढ़ते हैं, पर कोई ये नहीं सिखाता कि पैसे कैसे संभालते हैं। और फिर जब सैलरी आती है तो 5 दिन में गायब, बाकी महीने बस मैगी और EMI। सो आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों का सोचने का तरीका बदल दिया, रिच डैड पुअर डैड। लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। अब नाम से ही लग रहा होगा, दो पिताओं की कहानी है। हाँ, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता, और दोनों के विचार एकदम उल्टे। चलो शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट के असली पिता थे बहुत पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी वाले, लेकिन हमेशा पैसों की टेंशन में रहते थे। वो कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, नौकरी पक्की करो और जिंदगी में सुरक्षित रहो। ये थे हमारे पुअर डैड। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, थोड़े कम पढ़े लिखे लेकिन पैसों की समझ में उस्ताद। वो कहते थे, पैसा कमाना नहीं, उसे चलाना सीखो। ये थे रिच डैड। रॉबर्ट दोनों की बातें सुनते सुनते समझ गया कि पैसा किसके पास रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे सोचते हैं। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब सुनो, एक बार रॉबर्ट रिच डैड के लिए काम कर रहा था। उसे मिलते थे सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। वो झल्ला गया, बोला, ये तो बहुत कम है। रिच डैड हंसे और बोले, अब तुम वही सोच रहे हो जो गरीब सोचता है। अब सीखो कि अमीर कैसे सोचते हैं। उन्होंने कहा, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। कितनी गजब बात कही है ना। गरीब सोचता है मुझे ज्यादा सैलरी मिल जाए, अमीर सोचता है मैं ऐसा क्या करूं कि पैसा खुद मेरे लिए काम करे। दूसरा सबक, स्कूल शिक्षा देता है लेकिन वित्तीय शिक्षा नहीं। पुअर डैड बोले, स्कूल जाओ, ग्रेड लो, नौकरी पाओ। रिच डैड बोले, पैसे की समझ लो। और यही सच्चाई है, हम सब पढ़े लिखे हैं, पर जब टैक्स, इन्वेस्टमेंट, EMI या बजट की बात आती है तो सबका सिर घूम जाता है। रॉबर्ट के पुअर डैड एकदम ईमानदार, मेहनती इंसान थे, लेकिन पैसे की समझ ना होने के कारण हमेशा संघर्ष में रहे। वहीं रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसों की भाषा नहीं समझोगे तो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करोगे। तीसरा सबक, माइंड योर ओन बिजनेस। पुअर डैड कहते थे, एक स्थिर नौकरी ढूंढो। रिच डैड कहते थे, अपना खुद का बिजनेस ढूंढो। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़ दो भाई, मतलब यह कि साथ में कुछ अपना बनाओ। किसी और के सपने को पूरा करते करते अपने सपनों को मत मारो। रॉबर्ट कहते हैं, नौकरी करते हुए भी अपनी जेब के लिए काम करो, थोड़ा इन्वेस्ट करो, थोड़ा साइड बिजनेस सोचो, क्योंकि दूसरे के सिस्टम में काम करने से अच्छा है अपना छोटा सिस्टम बनाना। चौथा सबक, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। अब यह बहुत मजेदार बात है। रिच डैड बोले, अगर अमीर बनना है तो बस एक चीज समझ लो, एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। जैसे तुम्हारी कार लायबिलिटी, क्योंकि वो पेट्रोल पीती है, पैसा नहीं देती। लेकिन वही कार अगर टैक्सी बन जाए, वो एसेट बन जाती है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, लायबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं और फिर बोलते हैं, यार पता नहीं पैसे कहां जा रहे हैं। पांचवा सबक, अमीर लोग मौके बनाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, मनी इज नॉट रियल, इट्स एन आइडिया। मतलब पैसा सोच से बनता है। गरीब सोचता है मैं ये नहीं खरीद सकता, अमीर सोचता है मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। ये छोटा सा फर्क दिमाग को नई दिशा देता है। अमीर लोग डर के बावजूद रिस्क लेते हैं, गरीब डर में ही रुक जाते हैं। छठा सबक, सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। पुअर डैड बोले, एक चीज में एक्सपर्ट बनो। रिच डैड बोले, हर चीज में थोड़ा सीखो। रॉबर्ट ने कभी सेल सीखी, कभी मार्केटिंग, कभी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो जानना चाहते थे पैसा कैसे घूमता है। वो कहते हैं, अगर तुम सिर्फ सैलरी के पीछे भागोगे तो सारा जीवन किसी और के सपनों को पूरा करने में चला जाएगा। सातवां सबक, डर को हराओ। रिच डैड कहते थे, डर ही इंसान को गरीब बनाता है। डर पैसा खोने का, डर असफलता का। पर अमीर लोग डर को जीतते हैं। वो जानते हैं कि हर गलती में एक सबक छिपा है। पुअर डैड कहते थे, देखा, इन्वेस्टमेंट रिस्की है। रिच डैड बोले, शाबाश, अब तुमने नया अनुभव लिया। हर अमीर इंसान कभी ना कभी गिरा है, लेकिन रुका नहीं। और यही फर्क है। आठवां सबक, पहले खुद को पैसे दो। ज्यादातर लोग पहले बिल भरते हैं, फिर सोचते हैं अगर कुछ बचा तो सेविंग करेंगे, और अंत में बचता कुछ नहीं। रिच डैड कहते हैं, पहले खुद को पैसे दो, फिर दूसरों को,
पहले सेविंग या इन्वेस्टमेंट करो, फिर खर्चे करो। ये आदत ही आपको अमीर बनाएगी। नवा सबक, सिस्टम बनाओ। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, ऐसा जो उनके बिना भी चलता रहे, जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, जो उन्हें सोते हुए भी पैसा दिलाते हैं। गरीब मेहनत करता है, अमीर व्यवस्था बनाता है। 10वां सबक, देने की आदत रखो। रिच डैड कहते थे, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। गरीब सोचता है, जब ज्यादा होगा तब दूंगा। अमीर सोचता है, मैं दूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। जब आप दूसरों की मदद करते हो, पैसा, समय या ज्ञान से, वो चीज किसी ना किसी रूप में वापस आती है। अब आखिरी बात, इस किताब ने यह नहीं सिखाया कि अमीर कैसे बनो, इसने सिखाया कि अमीरों की तरह कैसे सोचो। गरीब पिता कहते हैं, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ। अमीर पिता कहते हैं, पैसे की पढ़ाई करो और उसे अपने लिए काम पर लगाओ। गरीबी या अमीरी किस्मत नहीं, सोच का फर्क है। तो आज से तय करो, सिर्फ मेहनत नहीं, समझ से काम करेंगे। सिर्फ नौकरी नहीं, संपत्ति बनाएंगे। सिर्फ खर्च नहीं, निवेश करेंगे। और हां, अगली बार जब कोई बोले पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो मुस्कुरा के कहना, सही कहा, पर बीज तो मैं बो रहा हूं। तो दोस्तों बताओ, आप पुअर डैड टीम में हो या रिच डैड टीम में? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो #रिच थिंकिंग और सब्सक्राइब जरूर करो हमारे चैनल फर्स्ट स्टेप को, जहां हर हफ्ते हम एक नई किताब को आसान और मजेदार अंदाज में लेकर आते हैं। मैं हूं आपका दोस्त भीम। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और सोचिए अमीरों की तरह।